वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मैं चंद घरेलू टोटके जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने उन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे जिनको आप समझते हैं कि ये आपका सबसे ज़्यादा मसला है, जो आप जिसको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी, सबसे पहला जो है पहला जो टिप है वो ये है औरतों के लिए कि वो अपनी फटी हुई एड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। उनके लिए ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। वो ये है जी, फटी हुई एड़ियों से निजात के लिए कीनू के सूखे हुए 1 पाव छिलकों को अच्छी तरह ग्राइंड करके सूप बना लें। फिर तकरीबन आधा पाव जैतून या नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बनाकर किसी डिबिया में रख लें। रात और सुबह को पाँव धोकर खुश्क करें और ये पेस्ट लगाकर मोज़े पहन लें, ताकि आप जितनी भी आपकी फटी हुई एड़ियाँ हैं उनसे आप वो ठीक हो जाएंगी। हफ्ते भर में आप लोग इसको इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। जी, दूसरा क्या है जी, आटे और चीनी को सुरख चींटियों से महफूज रखने के लिए जार में चंद लौंग रख दें। अक्सर घर का ये इशू होता है कि ख़वातीन कहती हैं कि हमारे आटे में भी चींटियाँ हैं, पड़ गई हैं, चीनी में पड़ गई हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें लौंग रख देंगे जो कि हमारे मसालों में मौजूद होते हैं। जी, तीसरा ये है कि मिट्टी की हांडी। अक्सर लोग पसंद करते हैं कि मिट्टी की हांडी में खाना पकाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग अब नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जी, मिट्टी की हांडी, उसमें अगर सबसे पहले आप गुड़ के चावल पकाएं तो इसमें ना सिर्फ लाइनें नहीं पड़ेंगी बल्कि पायदारी की मुद्दत भी बढ़ जाएगी। नंबर 4, पाए साफ करने के लिए एक खुले मुंह वाली देगची में इतना पानी डालें कि देगची बढ़ जाए। पानी को अच्छी तरह से उबालकर चूल्हे से उतार लें और फिर इसमें पाए डाल दें। तकरीबन 1 घंटे बाद देगची से पाए निकालकर छुरी की मदद से साफ कर लें। नंबर 5, फलों पर अगर नींबू का रस छिड़क दिया जाए तो वो देर तक ताज़ा रहते हैं। नंबर 6, चाय के दाग पर स्प्रिट लगाएं और कुछ देर बाद नीम गर्म पानी और सर्फ से धो लें। नेक्स्ट, पलकें लंबी करने के लिए फलालाइन के कपड़े को नीम गर्म दूध में भिगोकर आंखों पर इस तरह रखें कि जब तक गर्माइश ख़त्म ना हो, कुछ अरसे तक ये अमल करने से पलकें आपकी बड़ी हो जाएंगी। जी, जूतों की पॉलिश सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला लें, वो नरम हो जाएगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है। और जिन लोगों को अगर नींद नहीं आती तो वो क्या करें, नींद ना आए तो खसखस का तेल कान पट्टी पर मलें, जल्द नींद आ जाएगी। अगर गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबालकर इसका पानी पी लें। खांसी दूर करने के लिए बच्चों को 1 चमचा शहद और कलवंजी पीसकर खिला दें। ये घर में आप वैसे भी थोड़ी सी किसी डिब्बी में बना कर रखें। जब भी किसी को खांसी या खांसी ज़्यादा लगे तो आप उसको ये थोड़ा सा उसको खिला दें। चुटकी मतलब कि 1 चम्मच भी नहीं, हाफ चम्मच उसको दे दें। बच्चे को, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दांत जो हैं, आजकल दांतों का बहुत ज़्यादा इशू है। दांत छोटे बचपन से ही बच्चों में दांतों को कीड़ा लग जाता है। दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखने के लिए जब भी कोई चीज़ खाएं तो इससे पहले थोड़ी सी रोटी चबा लें, और अगर आप मीठा खाते हैं तो उसके बाद में कुली ज़रूर कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको जितनी भी मैंने घरेलू टिप्स बताई हैं ये बहुत अच्छी लगी होंगी, और इसमें आपके बहुत से ऐसे मसाइल का हल है जिससे आप परेशान रहा करती थी। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।